राजधानी रायपुर के लाभांडी और जोरा में करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकियां बनकर तैयार हुई, लेकिन सिस्टम की सुस्ती और अफसरशाही की लापरवाही ने पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अमृत मिशन के बंद होते ही पाइपलाइन का काम अधर में लटक गया है। अब विपक्ष हमलावर है तो निगम सफाई दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता अब भी बूंद बूंद पानी को तरस रही है। देखिए सिस्टम की लचर व्यवस्था पर ये रिपोर्ट। 42 करोड़ की लागत से 2 पानी की टंकी बनकर तैयार। 3 साल से ज्यादा है जोरा और लाभांडी में पानी की टंकी। 6000 घरों तक पहुंचाया जाएगा नल से जल। सिस्टम की लापरवाही से अधर में लटका काम। मेन लाइन में टंकी तक ही नहीं पहुंच पाया नल कनेक्शन। राजधानी रायपुर नगर निगम के लाभांडी में लंबे समय से पानी की किल्लत व्याप्त है। इसी के चलते पानी टंकी की मांग पर स्वीकृति मिली। तकरीबन 80 करोड़ की लागत से 2 पानी की टंकी जोरा और लाभांडी में बनकर तैयार है। हालांकि अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। तत्कालीन परिषद द्वारा स्वीकृति के बाद टंकी तो बनकर तैयार है, लेकिन वर्तमान में सत्ता पलट होने के बाद से ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर की उदासीनता को लेकर निशाना साधा। देखिए, जब हमारी परिषद थी रायपुर नगर निगम में, कांग्रेस की सरकार थी और रायपुर नगर निगम में भी हमारी सरकार थी, तब जोरा और लाभांडी में पानी टंकी बनाया गया था। वहाँ के आसपास के 4-5 वार्डों में विकराल पानी की समस्या थी। उसके निजात के लिए इन टंकी को निर्माण किया गया। समय के अनुसार सरकार बदल गई और जो हमने उसमें राइजिंग पाइपलाइन बनाने का एक प्रस्ताव बनाया था वो हमारा पास नहीं हो पाया। फिर रायपुर शहर के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ ट्रिपल इंजन सरकार की महापौर को चुना। तो पहले जब 2025 का बजट भाषण हुआ तब मैंने उसमें कहा था कि सबसे पहले हमको आने वाले गर्मी में बचने के लिए इस दोनों टंकियों को राइजिंग लाइन डालना जरूरी, जिससे वहाँ के आसपास लोगों को राहत मिले, लेकिन वो काम उस टाइम पूरा नहीं हुआ। वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू का कहना है, अमृत मिशन योजना के बंद होने के चलते काम अधर में लटक गया था। वहीं जल्दी ही पाइपलाइन डालकर राइजिंग लाइन को कनेक्ट कर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभी पानी टंकी तैयार हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम तेज़ी से चल रहा है और कई जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछ रहा है और उसकी टेस्टिंग आदि की कार्यवाही का जो प्रगति है उसको देखने के लिए आज माननीय महापौर महोदया भी आई थी। इसके साथ ही टंकी को राइजिंग मेन से जोड़ा जाना है, उसके लिए भी सर्वे किया जा चुका है और एनएच के लोगों को भी बुलाया गया है। आज उनके साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी एनएच से एनओसी मिल जाए और हमारा जो राइजिंग मेन का काम और अंदरूनी भागों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम जल्दी पूरा हो सके, इसके लिए आज निरीक्षण किया जाए। राजधानी रायपुर में करोड़ों की लागत से खड़ी ये पानी की टंकियां आज सिस्टम की नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक अधूरी परियोजना नहीं, बल्कि सिस्टम की लचर कार्य प्रणाली की तस्वीर है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस प्यासे ढांचे को कब जीवन दे पाते हैं, या फिर ये टंकियां यूं ही भ्रष्ट सिस्टम और अधूरे विकास की कहानी कहती रहेंगी और जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहेगी। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।